माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, अब तो परी भी स्कूल जाने लग गई है, तो क्यों ना मैं अपनी नौकरी अब फिर से करना शुरू कर दूं। अरे वाह बहू, ये ख्याल तो तूने बहुत अच्छा सोचा है। और वैसे भी घर आने पर परी का ख्याल मैं रख लिया करूंगी। शाम को तो तू आ ही जाएगी, दिन भर तो स्कूल में रहेगी। तू अपनी नौकरी करना फिर से शुरू कर दे। माँ जी, पक्का मैंने कोई ना कोई पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे, तभी आप मुझे सास के रूप में मिली हैं। आजकल कहाँ होती है सास ऐसी जो अपनी बहू को इतना समझे। बहू, बेटा ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, जब दोनों हाथ मिलते हैं तभी जाके ताली बजती है। तू अच्छी है, इसीलिए मैं तेरे साथ अच्छी हूँ। अगर तू भी बुरी होती तो मैं क्या तेरे साथ अच्छी रह पाती। माँ जी, आप तो कभी अपनी अच्छाई का क्रेडिट नहीं लेती हैं, और यही बात मुझे आपकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आप मुझे कभी भी मेरे घर की याद आने नहीं देती। आपने मुझे हमेशा अपनी बहू नहीं बेटी समझा है। बेटा, मैंने तेरी माँ से वादा किया था ना कि मैं बहू नहीं बेटी लेके जा रही हूँ, तो भला वो वादा मैं कैसे तोड़ सकती थी। अच्छा तू ये सब छोड़, अब मुझे ये बता, क्या तू वापस उसी कंपनी में जाएगी जहाँ तू पहले नौकरी करती थी, या फिर इस बार दूसरी कंपनी चूज करने का सोचा है। माँ जी, जहाँ मैं पहले नौकरी करती थी वो कंपनी काफी अच्छी थी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना वापस वहीं पे अप्लाई कर दूँ। अरे, क्या बातें चल रही है भाई दोनों सास बहुओं की? जरा कोई हमें भी बताएगा। अरे सुनिए जी, मोनिका सोच रही है कि क्यों ना वो दोबारा से अपनी नौकरी शुरू कर दे। अगर बहू नौकरी करेगी तो परी का ध्यान कौन रखेगा? उसकी पहली जिम्मेदारी परी का ध्यान रखना है। परी तो अब वैसे भी स्कूल जाने लग गई है, दिन भर तो वो स्कूल में रहेगी। शाम को थोड़ी देर मैं उसका ख्याल रख लूंगी। बहू को नौकरी करने दीजिए ना। वैसे भी वो शादी से पहले भी तो नौकरी करती थी ना। शादी से पहले की और बात थी, अब वो इस घर की बहू है। हमारे घर की बहुओं ने आज तक नौकरी नहीं की, तो ये कैसे कर सकती है? बहू, तुम्हें हम इस घर में कोई कमी दे रहे हैं क्या? बताओ। देखो, अगर तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी लगती है तो मुझे बताओ। मनुष्य तुम्हें खर्चा नहीं देता है क्या? बाबूजी, बात खर्चे या पैसे की नहीं है। नौकरी मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। क्या फायदा फिर मेरी इतनी पढ़ाई का, अगर मैं घर पर ही बैठ के रह जाऊँ तो। माँ बाप ने इसीलिए तो पढ़ाया था, ताकि आज के दिन में अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। जब परी होने वाली थी तो आप लोगों ने कहा कि मैं नौकरी छोड़ दूं। मुझे भी लगा कि अब पहली जिम्मेदारी मेरा ये बच्चा है। अब तो परी स्कूल भी जाने लग गई है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे दोबारा नौकरी शुरू कर देनी चाहिए। देखो बहू, हमने आज तक कभी अपने घर की बहुओं को नौकरी करते हुए नहीं देखा है। हमारी माँ भी घर पे रहा करती थी। देखो अपनी सास को, तुम्हारी सास भी घर पे है। अच्छा यही होगा कि तुम भी घर पर ही रुको। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बात का मान नहीं रख रही हूँ। मुझे नौकरी करनी है, चाहे इसमें आपकी सहमति हो या ना हो। इसका मतलब तुमने पहले ही अपने मन में डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें नौकरी करनी ही है। चलो ये छोड़ो, कहाँ करोगी तुम नौकरी? वापस उसी कंपनी में जाओगी क्या? हाँ बाबूजी, सोचा तो यही है कि वापस उसी जगह जाऊंगी। देखो, अगर तुम्हें ये नौकरी करनी है तो तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या बाबूजी? यही कि तुम नौकरी अब हमारी कंपनी में करोगी। मैं नहीं चाहता महावीर सिंह की बहू किसी और जगह काम करे। ठीक है बाबूजी, मैं आपकी ये शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस अपना काम करना है, वो तब चाहे आपकी कंपनी हो या किसी और की। और धन्यवाद बाबूजी मेरी बात समझने के लिए। तुम्हें तो सास बनना भी सही से नहीं आया। अगर बहू को काबू में रखती तो आज ऐसे उल्टे जवाब न देती बहू। चलो अच्छा है, कम से कम बाबूजी ने नौकरी करने की इजाजत तो दे दी। क्या फर्क पड़ता है नौकरी उस कंपनी में करूं जहां मैं पहले काम करती थी, या इस कंपनी में। कम से कम काम करने को तो मिल रहा है ना, वरना घर पे बैठे बैठे अपनी डिग्रियों पर धूल लगती हुई देखती मैं तो बस। अरे, मैं अपनी नौकरी के बारे में सोच सोच कर मनोज के बारे में सोचना तो भूल ही गई। आखिर वो कहाँ है? कल रात को भी उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, और अभी तक घर नहीं आए हैं। 10 बजने को आए हैं। क्या मुझे बाबूजी से पूछना चाहिए? बहू, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही हो। अब तो तुम्हारे बाबूजी ने नौकरी के लिए भी हाँ कर दिया है, तो फिर क्यों चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा?
माँ जी, बात वो नहीं है। कल से मनोज से बात ही नहीं हुई है। वो कल से घर नहीं आए हैं। आखिर ऐसा भी क्या काम करना कि घर वालों को ही भूल जाए। कम से कम एक कॉल तो कर सकते थे ना। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। मनोज दिन प्रतिदिन बहुत लापरवाह होता जा रहा है। मुझे लगा था बच्चे के आने के बाद सुधर जाएगा, पर नहीं, वो तो और बिगड़ता जा रहा है। माँ जी, आपकी कल से मनोज जी से बात हुई है क्या? नहीं बहू, अगर मेरी बात हुई होती तो मैं तुझे ऐसे परेशान होने देती? आखिर ये मनोज जी रह कहाँ गए? अरे बाप रे, लगता है यहाँ पर कोई मुझे जोरों शोरों से याद कर रहा है। बेटा, तुम कहाँ थे? बहू तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही है। अगर काम से बाहर जाना भी होता है तो कम से कम फोन करके बता तो दिया करो घर पर, ताकि लोग तुम्हारे लिए परेशान ना हो। अच्छा माता, सॉरी, अगली बार से बता कर जाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुमने कुछ खाया है या नहीं? नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनवा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ते में बनवाती हूँ। तुम नहा धोकर फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाना। अरे मेरी प्यारी बीवी, तुम क्या मेरी शिकायत कर रही थी मेरी माँ से? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी शिकायत क्यों करूंगी तुम्हारी माँ से? मैं तो बस माँ जी से पूछ रही थी कि उन्हें तुम्हारे बारे में पता है या नहीं। तुम कितना अच्छा झूठ बोल लेती हो, वो भी सामने सामने। मैंने सब सुना अपने इन्हीं कानों से कि तुम मेरी शिकायत कर रही थी मेरी माँ से। सच बताओ, कर रही थी ना? तुम क्या घर शराब पी कर आए हो? ए, बात को मत पलटो। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? तुम शिकायत कर रही थी ना मेरी माँ से मेरी? मुझे तुम्हारी शिकायत करने के लिए तुम्हारी माँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर तुमसे कभी कोई शिकायत हुई तो मैं सीधा तुमसे आकर कहूंगी, ना कि तुम्हारी माँ से। देखो तो जरा, कितना एटीट्यूड है इसमें। मेरी बात सुने बिना ही चली गई। देखो जरा कैसे दिन आ गए हैं ज़माने में। अब ससुर को अपनी बहू को ऑफिस भी ले जाना पड़ेगा साथ में। ये तो अच्छी बात है ना जी, कि हम अपनी बहुओं को भी वही सम्मान देते हैं जो अपनी बेटियों को देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम अपना ज्ञान मुझे मत देने लग जाओ। और ये बताओ बहू कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? आती ही होगी, बहुत समय बाद ऑफिस जा रही है ना, तो तैयारी करने में समय लग रहा होगा। बाबू, मैं तैयार हूँ, चलिए। बहू, ये क्या मजाक है? तुम क्या ऑफिस ऐसे जाने वाली हो? बाबू, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूँ। तुमने साड़ी क्यों नहीं पहनी? ये क्या पहन लिया? सर बाबू जी, ऑफिस का कोड तो यही है। ऑफिस में तो सारी लड़कियां ऐसी ही जाती हैं। मैंने तो आपके ऑफिस में भी लड़कियां देखी हैं, वो भी सब कुछ यही पहनती हैं। अरे, उन लड़कियों की बात अलग है, वो हमारे घर की बहू थोड़ी है। तुम हमारे घर की बहू हो, तुम वहाँ साड़ी पहनकर जाओगी। अरे लोग क्या कहेंगे कि महावीर सिंह ज़्यादा ही मॉडर्न हो गया है, अपनी बहू को ऐसे कपड़े पहनाकर ऑफिस लेके आ गया। भाऊजी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऑफिस के लोगों का मेरे कपड़ों से क्या लेना देना? और वैसे भी वहां पर लोग मेरा काम देखेंगे या मेरे कपड़े? वो जो भी कुछ है, तुम ये कपड़े पहनकर ऑफिस नहीं जा सकती हो। देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हमारी ही कंपनी में काम करोगे, वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें बाहर की नज़रों से बचा कर रखूं। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाहर की नज़रों से बचाया तो अपनी कंपनी में लोगों को तुम्हारे ऊपर बोलने का मौका दे दूं। देखो, अगर तुम्हें काम करना है तो वहाँ पर साड़ी पहनकर ही करना होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, वरना बैठो घर पर आराम से। माँ जी, इन कपड़ों में क्या खराबी है? क्या इन कपड़ों में ऐसा कुछ है जिसे पहनकर मैं बाहर नहीं जा सकती? नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। तू भी ये बात अच्छे से जानती है और मैं भी। ये तो हमारे घर के मर्दों की सोच छोटी है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देख बहू, तू चाहती थी ना तू काम करे, तो तेरे ये पहनने में और साड़ी पहनने में क्या परेशानी है? तो साड़ी पहन ले बेटा। तू काम करना चाहती है तो काम कर। इन कपड़ों के झंझट में पड़कर अपने ससुर जी को नाराज मत कर। देख, बड़ी मुश्किल से वो तेरे काम करने पर माने हैं, और कुछ ऐसा मत कर दे जिससे वो वापस पुराने वाले रूप में आ जाए। आप शायद ठीक कह रही हैं माँ जी,
मुझे बाबूजी से बहस नहीं करनी चाहिए। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं साड़ी पहनूं ये मैंने तो ये कपड़े सिर्फ इसलिए पहने थे ताकि लोग मुझे वहाँ पर अलग ट्रीटमेंट ना दे, अपने ही जैसा समझें। पर ठीक है, अगर मेरे साड़ी पहनने पर बाबूजी नाराज होना कम कर देते हैं मुझसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। शाबाश बेटा, गृहस्थी को ऐसे ही चलाना पड़ता है, कभी अपनी बात मनवा कर और कभी दूसरों की बात मानकर। अब तो जा, शाम को परी आई स्कूल से आएगी तो मैं उसका ख्याल रख लूँगी। ठीक है माँ जी, अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, पहले मैं साड़ी बदल लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। अरे मनोज, तुम उठ गए? मैं तुम्हें ही उठाने आ रही थी। तुम्हें क्या कोई मैं छोटा बच्चा दिखाई देता हूँ जिसे तुम्हारे उठाने की ज़रूरत है? मैं उठकर तैयार भी हो गया हूँ, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। देखो मोनिका, तुम्हें मुझे जो भी कुछ बताना है वो शाम को बताना। मेरी आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे आज लेट नहीं होना है। कम से कम मेरी बात तो सुन के जाते। मेरी बात तो रह ही गई। चलो कोई बात नहीं, मैं मनोज को सीधा ऑफिस में सरप्राइज दूंगी। उन्हें भी तो पता चले कि मैंने नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है, वो भी अपने ही ऑफिस में। अरे मनोज तो यहाँ ऑफिस में है ही नहीं उनके। वो तो कह रहे थे कि उनकी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उन्हें लेट नहीं होना है, तो फिर वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ चले गए? हे भगवान, मैंने सोचा था कि ऑफिस में आकर उनको सरप्राइज दूंगी, पर उन्होंने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। उनकी तो यहाँ सिक्योरिटी भी दिखाई नहीं दे रही है। वो होती तो कम से कम मुझसे तो पूछ लेती कि वो कहाँ गए हैं। चल मोनिका, कोई बात नहीं, तो ऑफिस तो आ ही गई है, अब तो रोज उनसे मिलती ही रहेगी। पहले मैं बाबूजी के कमरे में चलती हूँ। बाबूजी देखिए, मैं आ गई। अरे बहू, आ गई तुम? ये देखो, अभी कितनी अच्छी लग रही हो। सुबह जो पहना था उसमें कितनी बेकार लग रही थी तुम। ऐसे ही कपड़े पहना करो, यही तो भारतीय महिलाओं की शान है। वो बाबूजी, मैं क्या कह रही थी कि मैं मनोज के ऑफिस में गई थी, पर वो तो वहाँ है नहीं। क्या मैंने ऑफिस में नहीं है? ओह हाँ, याद आया मुझे। मैं भी कितना भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ बढ़ती उम्र के साथ। अब चीज़ें भूलने लगा हूँ मैं तो। मनोज को तो आज उसकी लंच मीटिंग में जाना था, तो वो तो वहीं गया होगा। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ, वो वैसे भी कह ही रहे थे कि उनकी आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, शायद उसी लंच मीटिंग की बात कर रहे थे, पर तब उन्होंने यह नहीं बताया कि मीटिंग बाहर है। बहू, तुम यहाँ काम करने आई हो या पति की जासूसी? देखो, अगर पति की जासूसी करनी है तो घर पर ही बैठो। नहीं बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो बस सोचा कि मैं मनोज को सरप्राइज दे देती हूँ। मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हुई है। वो क्या है ना, मैंने उनको बताया ही नहीं कि मैं अब यहाँ नौकरी करने लग गई हूँ। सुबह बताना चाहती थी, पर वो घर से इतनी जल्दीबाजी में निकल गए कि बताने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं बहू, ये बताने के बहुत सारे मौके मिल जाएंगे। बाहर मनोज की सेक्रेटरी है, उससे पूछ लो कि तुम्हें आगे से क्या काम करने हैं। ठीक है बाबूजी, फिर मैं चलती हूँ। आखिर ये लड़का कब सुधरेगा? अब इसे बताना पड़ेगा कि बहू भी यहाँ पर आ गई है। कम से कम अब तो अपनी आदतों में कोई सुधार लेके आ जाए, वरना अगर ऐसे ही करता रहा तो किसी न किसी दिन पक्का तलाक होगा इस लड़के का। बहू, बेटा आ गई तू ऑफिस से? कैसा रहा तेरा आज पहला दिन ऑफिस में? अच्छा लगा ना तुझे ऑफिस? हाँ मम्मी जी, अच्छा रहा मेरा पहला दिन ऑफिस में। पर ये खुशी तेरे चेहरे पर क्यों नहीं दिखाई दे रही है? देख, तू मुझे सच सच बता, अगर तुझे वहाँ काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो मेरे तेरे पापा जी से बात करूँगी। नहीं माँ जी, बात वो नहीं है। ऑफिस में काम करके तो अच्छा ही लगा, पर क्या बेटा, बता मुझे। आज पूरा दिन मैंने मनोज को सरप्राइज देने का सोचा था कि मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं भी अब यहाँ काम करने लग गई हूँ, पर वो तो ऑफिस आए ही नहीं। घर से तो कहकर गए थे कि उनकी एक मीटिंग है बस, पर ऑफिस में देखा तो वो दिन भर ऑफिस में नहीं आए। क्या? दिन भर ऑफिस नहीं आया? तो वो कहाँ था? तूने पता करने की कोशिश नहीं की? अपने पिताजी से नहीं पूछा क्या? बाबा जी से भी पूछा था,
पर वो कह रहे थे कि उनकी लंच मीटिंग है, पर लंच को खत्म हुए तो अब काफी समय हो गया है, 5 बज गए हैं, सब लोग घर भी चले गए, पर वो तो अभी तक नहीं आए थे। बेटा, उसकी सेक्रेटरी से बात करनी थी तूने, उसको सब पता होता है। हाँ जी, सेक्रेटरी से तब बात करती ना, अगर सेक्रेटरी भी ऑफिस में होती तो। वो भी ऑफिस में कहाँ थी? पहले मुझे बाबा ने कहा कि मैं उससे अपने काम के बारे में पूछ लूं, पर जब मैं उसके डेस्क पर गई तो पता चला कि वो भी ऑफिस नहीं आई है आज। तू बेटा परेशान मत हो, किसी काम में फंस गया होगा। तू छोड़, कल सरप्राइज दे देना उसे। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। ठीक है मम्मी जी, अभी मैं थोड़ी देर मुंह हाथ धुल के आती हूँ। मनोज बेटा, उम्मीद करती हूँ कि तू वो ना कर रहा हो जो मेरा दिल सोच रहा है। अगर इस बार तूने ऐसी कोई गलती की ना तो मैं तुझे कभी नहीं बचाने वाली। इसके बाबूजी से बात करती हूँ मैं जरा पता तो करो उन्हें इसके बारे में कुछ पता भी है या नहीं। अरे भाग्यवान, क्या बात है, परेशान लग रही हो? हाँ, परेशान होने की बात ही है तो परेशान ही होंगी। आप बताइए, मनोज कहाँ है? वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं आया? बहू और आप तो आ गए हैं, काम तो आप एक ही ऑफिस में करते हैं तीनों। मनोज की आज बहुत सारी मीटिंगें लाइनअप थी, जिसकी वजह से वो आ नहीं पाया। क्या बात है, वो उन्हें कर दी शिकायत उसकी तुझसे? बहू ने कोई शिकायत नहीं की है मेरे पास, वो बेचारी आसानी से कुछ बोलती ही कहाँ है। देखिए, अगर आप कुछ भी जानते हैं ऐसा जो हमें पता होना चाहिए तो आपको बता देना चाहिए। अपने बेटे की गलतियों पर ऐसे पर्दा डालना अच्छी बात नहीं है। अरे मैं कोई पर्दा नहीं डाल रहा हूँ उसके कामों पर। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि उसकी आज बहुत सारी मीटिंगें थी ऑफिस के बाहर, तो बस वही काम में व्यस्त होगा। अब इंसान घर से निकल कर काम भी ना करे। अगर वो काम कर रहा है तो ही अच्छा है उसके लिए। अगर कुछ ऐसा पता चला ना इस बार मुझे जैसा पहले हुआ है तो फिर देख लीजिएगा, इस बार माफ नहीं करने वाली मैं उसे। अब तुम ज़्यादा सोच रही हो। मैं अच्छे से जानती हूँ, शक तो आपको भी पूरा है अपने बेटे पर आप मुझे कहेंगे नहीं। आने दो आज मनोज को घर, उससे सीधा बात करूंगी मैं। ये बातें अब आमने सामने ही बैठकर होगी। क्या बात है बहू, अभी तक मनोज आया नहीं घर? माँ जी, अगर वो घर आए हुए होते तो मुझे ऐसे परेशान होने की जरूरत थोड़ी पड़ती। वो अभी तक घर नहीं आए हैं, पता नहीं कितनी बार मैं उन्हें कॉल कर चुकी हूँ, वो तो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसा भी क्या काम करता है इंसान जो रात के 12 बजे भी अपनी बीवी का कॉल नहीं उठा रहा है। माँ जी, वो ठीक तो होंगे ना? अरे बेटा, तो परेशान क्यों हो रही है? वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जिसके बाहर रहने पे तो इतनी परेशान होगी। देखना, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा, आ जाएगा घर, तो ऐसे परेशान मत हुआ कर। माँ जी, परेशान ना हो तो क्या करूँ? वो अब ऐसा हर रोज करने लग गए हैं, पहले तो ऐसा करते नहीं थे। परी का भी उन्हें कोई ध्यान नहीं है। परी को उन्होंने आखिरी बार कब देखा था ये तो मुझे भी याद नहीं है। अब बदला हुआ तो मैं भी देख रही हूँ मनोज को, पता नहीं क्या कारण है इसके पीछे। ज्यादा दुख तो मुझे परी के लिए होता है, हमारी बच्ची है माँ जी, वो उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी? बेटा, किसने कहा तू अकेले है? मैं हूं ना तेरे साथ, तू ये सब की चिंता मत कर। क्या बात है माँ, किस चीज की चिंता हो रही है मेरी प्यारी बीवी को? मनोज, तूने समय देखा है कि क्या हो रहा है? तू कहाँ था, पहले मुझे ये बता। इतनी देर से घर आने का क्या मतलब है? ये घर है, कोई होटल नहीं। तू एक बीवी बच्चों वाला आदमी है, तुझे ये बात याद रहती भी है या नहीं? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे ये बात क्यों याद नहीं रहेगी? मेरी बीवी है ना ये, आपके पीछे जो खड़ी है, जिसने चेहरा उतार कर आपको अपनी बातों में फंसा लिया है और मेरे खिलाफ कर दिया है। बहुत चालू हो तुम। मनोज, तूने शराब पी रखी है? बस अब इस घर में यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे नहीं माँ, मैं शराब कहाँ पीता हूँ? मैंने कोई शराब नहीं पी है, आपको गलत फहमी हो रही है। शराब और मैं, तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें करने लग गई हैं आप? शराब का नाम भी मुंह से लेना मेरे लिए तो पाप है, पाप। आप मुझे बिगाड़िए मत,
मेरे मुंह से शराब शराब बुलवा कर। हे भगवान, तू तो होश में ही नहीं है। तुझसे अभी बात करना दीवार के साथ बात करने जैसा है। मोनिका, बेटा तू अभी खुद भी सो जा और इसे भी सुला दे। इससे अभी इस रूप में बात करना बेकार है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। इनसे अभी बात करना बेकार ही है। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट माँ जी। अरे देखो तो जरा, ये कैसा भेदभाव है भाई। मेरी माँ होकर मुझे ही गुड नाइट नहीं बोला। कैसी बात है ये? कभी कभी तो लगता है जैसे तुम ही इनकी बेटी हो। तुम हो क्या इसकी बेटी? मैं नहीं हूँ। मैं हूँ इनका बेटा। भूल गई क्या? ए मम्मी, मम्मी गुड नाइट। मनोज, तुम अभी अपने होश आवाज में नहीं हो। मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। हम कल इस बारे में बात करेंगे। अरे किसने कहा मैं होश में नहीं हूँ? मैं तो बहुत होश में हूँ, बल्कि कुछ ज्यादा ही होश में हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ। जो तुम ये मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर रही हो ना, अपने ये आंसू दिखाकर, सब समझ रहा हूँ मैं। पर तुम देखना, मैं अपनी माँ को अपनी तरफ करके ही रहूंगा। तुम्हारी ये चालबाजी है ना, इस घर में नहीं चलेगी। मनोज प्लीज, तुम अभी होश में नहीं हो। चल के सो जाओ। मैं बिल्कुल होश में हूँ। तो मुझे मत बता कि मैं होश में हूँ कि नहीं हूँ। बोल दिया ना मैंने दारू नहीं पी है, तो फिर बार बार क्यों बोल रही है कि मैं होश में नहीं हूँ? जब मैंने दारू ही नहीं पी है तो मैं होश में क्यों नहीं हूँ? मैं होश में हूँ। मैं तुमसे अभी भी बात कर सकता हूँ। बता, क्यों कर रही है मेरी माँ को मेरे खिलाफ? बता बता। हे भगवान, तुम्हें तो अभी खुद भी पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। लगता है मुझे परी के कमरे में जाके सोना होगा। ए बीवी, मेरी बात का बिना जवाब दिए कहाँ जा रही हो? वापस आओ, वापस आओ ना यहाँ। चली गई, ये भी चली गई। नहीं जाना था इसे मुझे छोड़ के। मोनिका, तुम कभी मुझे छोड़ के मत जाना। मुझे माफ कर दो। मोनिका, तुम कितनी जल्दी उठ गई सुबह। मैंने तुम्हें सुबह देखा तो तुम तो मेरे बगल में सो ही नहीं रही थी। क्या बात है, नींद नहीं आ रही थी तुम्हें क्या? नींद कैसे आती मुझे? आपने कल रात को इतनी प्यारी बातें की मुझसे कि मुझे कमरा छोड़कर ही बाहर जाना पड़ा। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मैं तुमसे कुछ भी कहूँ, तुम्हें ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जाना है। मनोज, कल क्या हो गया था आपको? आप तो ऐसे नहीं थे पहले। अरे मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऐसे बेकार में ही अपने दिमाग में शक पैदा मत किया करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हूँ। आज मेरी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मुझे आपको कुछ बताना है मेरे एक काम के बारे में। देखो, आज शाम को मैं पक्का जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर तुम्हारे साथ आराम से बात करूंगा। परी से भी काफी दिनों से नहीं मिल पाया हूँ, इस चक्कर में परी से और तुमसे आज दोनों से बात करूंगा शाम को। चलो अभी मैं चलता हूँ, मुझे काफी लेट हो गई है। आज फिर से मेरी बात बिना सुने चले गए। चलो कोई बात नहीं, कल तो ऑफिस में बता नहीं पाई थी, पर आज तो ऑफिस में बता पाऊंगी ना। कल जो सरप्राइज खराब हो गया था वो आज दे देती हूँ। ये कैसा मजाक हो रहा है मेरे साथ? घर से मनोज ये बोल के निकलते हैं कि उन्हें ऑफिस में लेट हो रहा है, और यहाँ आकर मैं देखती हूँ कि वो ऑफिस में होते ही नहीं है। आखिर ये सब लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बहू, मनोज आ गया क्या? इसका मतलब बाबूजी, आज आपको भी नहीं पता है कि मनोज कहाँ है? कल तो आपने बहाना बनाकर मुझे ये बता दिया था कि वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था। आखिर ये लड़का कर क्या रहा है? ये एक दिन मुझे भी फंसाएगा। अरे हाँ बहू, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। उसने मुझे बताया था कि वो घर से सीधा ऑफिस के मीटिंग के लिए बाहर जाएगा। बाबा, ये कौन सी मीटिंगें हैं जो सारी ऑफिस से बाहर ही हो रही है? तो फिर जब मीटिंगें बाहर ही होनी है तो आप लोगों ने ये ऑफिस क्यों बनाया है? अरे बहू, अब मीटिंग तो क्लाइंट की मर्जी से होती है। अब क्लाइंट ऑफिस के इन्वायरमेंट में काम नहीं करना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? वो मीटिंग बाहर रखता है तो हमें बाहर जाना ही पड़ता है। अच्छा बेटा, तुम अपना काम करो। तुम यहाँ वैसे भी पति की चौकीदारी करने के लिए थोड़ी आई हो। तुम्हें अपना काम करना चाहिए।
तुम मन लगाकर यहाँ बस अपना काम करो। और रही मनोज की बात, उससे मैं बात करता हूँ आज कि थोड़ा तुम्हें और परी के लिए भी समय निकाल लिया करे। ठीक है बाबूजी, मैं समझ गई। शाबाश बेटा, अब तुम यहाँ पर अपना काम करो, मैं भी अपना काम करता हूँ। हे भगवान, ये लड़का भी ना, इसके लिए मुझे कब तक ऐसे झूठ बोलते रहने पड़ेंगे। इस उम्र में अपनी बहू से झूठ बोलने पड़ रहे हैं मुझे इस लड़के की वजह से। बाबूजी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको भी कुछ पता नहीं है कि मनोज कहाँ है। आप ये मनोज की बातें मुझसे छुपा रहे हैं ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऑफिस से एड्रेस तो यही मिला था उस सेक्रेटरी का। मैं अच्छे से जानती हूँ, और किसी को पता हो ना हो मनोज के बारे में, सेक्रेटरी को जरूर पता होगा। वही तो है जो मनोज के सारे राज छुपाती है। अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं, वो भी मेरे घर पे? तुम 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? मुझे तो लगा था तुम बीमार हो, और तुम तो यहाँ घर पे तैयार श्यार होकर बैठी हो। मैम, मैंने वो 2 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दी तो थी मनोज सर को। कौन से सर को दिया तुमने एप्लीकेशन? मनोज तो खुद 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा है। तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि आखिर वो है कहाँ। तुम्हें सब कुछ पता है, बस तुम सबसे झूठ बोलती रहती हो उसके काले कारनामे छुपाने के लिए। नहीं मैम, आप ये क्या कह रही हैं? आप पर्सनल लाइफ में सर क्या करते हैं इसकी जानकारी मुझे कैसे हो सकती है? और वैसे भी आप उनकी बीवी हैं, ये सब कुछ तो आपको पता होना चाहिए। मुझे क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम मुझे मत बताओ। तुम सिर्फ अभी मुझे इतना बताओ कि मनोज की जिंदगी में ये चल क्या रहा है। वो घर से ऑफिस का बोल कर निकलते हैं और ऑफिस में नहीं होते हैं। मैम देखिए, मैं सर के बारे में ऐसी कोई पर्सनल डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ जो मेरे काम के दायरे में ना आती हो। इसका मतलब तुम अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहती हो? तो मुझे सब कुछ सच सच बताओगी या नहीं? मैम, आप अंदर कहाँ घुसे जा रही हैं? मैं कह तो रही हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, फिर मैं तब तक यहीं बैठूंगी जब तक तुम मुझे सब कुछ सच सच बता नहीं देती। ये बैग यहाँ, इसका मतलब? हे भगवान, लगता है इन्होंने बैग देख लिया। अरे मैम, आप अंदर कहाँ जा रही हैं? अंदर कोई नहीं है। अरे माया, कहाँ रह गई हो? अरे मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था। आप ऑफिस के टाइम में अपने सेक्रेटरी के घर में इस हाल में क्या कर रहे हैं? देखो देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। जो तुम यहाँ देख रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। माया, तुम बताओ इन्हें, बताओ तुम मेरी बीवी को कि जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। हाँ माया, बताओ, जो मैं देख रही हूँ ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। मैं भी तो देखूं कि तुम दोनों की झूठ बोलने की हद कितनी है। पर मुझे लगता है अब हमें मैडम को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कैसा सच? तुम किस सच की बात कर रही हो? मैं कह तो रहा हूँ जो यहाँ दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। चलो मोनिका, हम घर चलते हैं। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना। आप घर आकर क्या करेंगे? आप यहाँ पर अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म कीजिए, और घर आने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं घर क्यों नहीं आऊँगा? मेरी बीवी और मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं। अरे वाह, आपको ये भी याद है कि आपकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है घर पर? मुझे तो लगा था आपको किसी की याद नहीं है। तो आपको घर पे शराब पी के आना, सुबह रोज ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाना, बीवी से हर रोज झूठ बोलना, और कितने राज हैं आपके जो मुझे यहाँ पर खोलने हैं। मैंने आप जैसा घटिया इंसान आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बीवी के होते हुए आपको शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए, वो भी अपनी सेक्रेटरी के साथ। अब लोग कहते हैं कि बीवियाँ ज्यादा शक करती है अपने पतियों पर। पति ऐसे काम करते हैं कि उन्हें शक करना पड़ता है। भाऊजी को भी ये सब कुछ पता था क्या? वो भी आपकी यही सब चीजें छुपा रहे थे मुझसे। उनके बाबूजी को इस बारे में कुछ पता नहीं है, और तुम्हें कसम है मेरी, तुम्हें उन्हें बताना भी नहीं है। आप अब मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते। आप अब मुझे चाहे कितनी भी कस्में दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ मेरी बेटी और मैं हूँ। आप रहिए अपनी सेक्रेटरी के साथ। और रही बात आपकी सच्चाई की, ये तो मैं घर जाके सबसे पहले माँ जी को बताऊंगी और फिर बाबूजी को। मोनिका, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे वाह, आज तो आपको सारी बातें याद आ रही है। क्या मेरे पति भी हैं, एक बेटी के बाप भी हैं? तब क्यों नहीं याद आया जब यहाँ सेक्रेटरी के घर में ये सब कर रहे थे? आप मेरे पति तब तक थे जब तक मेरे साथ ईमानदार थे। जैसे ही आपने अपनी ईमानदारी खोई, आप मेरे पति होने का पद भी खो चुके हैं। मोनिका, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी परी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। जो एक बार अपनी बीवी को धोखा दे सकता है वो बार बार देता है। मुझे आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है।
अब आप मेरा विश्वास खो चुके हैं। अगर आज आप पकड़े नहीं जाते तब तो ये दिन मुझे और भी देखने को मिल जाते। आपका तेल अभी पर हमेशा छुपा रहता। मैं आपको कितने दिन से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके ऑफिस में अब काम करने लग गई हूँ, पर नहीं, आपके पास मेरी बात सुनने के लिए समय ही कहाँ था। आपको तो ये मीटिंग करनी थी ना यहाँ पर। करते रहिए यहाँ मीटिंग। मैं जाती हूँ माँ जी के पास, उनको सब कुछ सच्चाई बताने के लिए। तुम जल्दी से मेरी शर्ट लेके आओ, मुझे घर जाना होगा जल्द से जल्द। सर, अब क्या फायदा आपके घर जाके, वैसे भी बीवी को तो आपके सब कुछ पता चल ही गया है। अरे जाने दीजिए उसे, मैं आपसे शादी करूंगी, मैं आपकी जिंदगी को इससे कहीं ज्यादा गुना बेहतर बनाऊंगी। तुम ये बकवास करना बंद करो और मेरी शर्ट लेके आओ। जो तुम ये सपने देख रही हो ना, ये कभी सच नहीं हो सकते हैं। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बीवी हो सकती है और वो मोनिका है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों अपने आप से और मुझसे झूठ कह रहे हैं? अगर आप उनसे प्यार करते ना तो आज यहाँ नहीं होते। सर छोड़िए ना उसे, वैसे भी उसमें क्या रखा है, मैं हूं ना आपके लिए। माया, लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, ये तो सिर्फ एक टाइम पास था। और तुम कौन सा मेरे साथ प्यार के लिए थी? तुम भी तो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मेरे साथ थी ना। मैं तुमसे पैसे उड़ाता था, तुम उसके मजे लेती थी। क्यों, सच कह रहा हूँ या नहीं? सर, आप ये कैसी बकवास कर रहे हैं? आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ पैसों के लिए थी? मुझे ऐसा लगता नहीं है, यही सच्चाई है। ये आपकी सच्चाई है जो आपने अपने मन से बना रखी है। मैं आपने आपसे सच्चा प्यार किया था, पर लगता है आप सच्चे प्यार के लिए काबिल ही नहीं है। ठीक कह के गई है आपकी बीवी कि आपके साथ रहना अपने साथ धोखे करने जैसा होगा। निकल जाइए मेरे घर से यहाँ से और कभी वापस मुड़ के मत आइएगा। कल मैं खुद ऑफिस आकर अपना रिजाइनेशन लेटर दे के जाऊँगी, अगर आप खुद वहाँ हुए तो। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज जब आपकी बीवी घर पे सच्चाई बताएगी उसके बाद आपके बाबा और माँ आपको घर में रखेंगे। तो तुम क्या बकवास कर रही हो? वो मेरे माँ बाबा हैं, वो उस घर में आई है, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। चिंता मत कीजिए सर, ये तो आपको कल ऑफिस जाके पता चल ही जाएगा। आपके बाबा कई दिनों से आपकी वैसी भी जांच पड़ताल करवा रहे हैं। जितने घोटाले आपने ऑफिस में किए हैं ना, उन सब घोटालों को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि वो आपको अब ऑफिस में और रखेंगे। हाँ, घर में पालतू कुत्ते की तरह पालें तो वो बात अलग है, पर ऑफिस मुश्किल है। ये तुम सब कुछ क्या कह रही हो? तुम ये सब कुछ मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि मेरे बाबा मेरे बारे में जांच कर रहे हैं? सर ने ऑफिस में सबको मना किया था आपको इस बारे में बताने के लिए, पर अच्छा ही हुआ मैंने आपको नहीं बताया। अगर आपको पहले बता देती तो आप अपने काले कारनामे सब कुछ छुपा लेते। पर अच्छा ही है, टाइमिंग बिल्कुल सही है। वहाँ पर आपकी बीवी बम फोड़ेगी और ऑफिस में आपके बाबा। आपने तो दोनों जगह से ब्लास्ट होना ही है, अब चाहे बीवी करे या बाबा। जाइए जाइए अब मेरे घर से, यहाँ से। कम से कम मेरी शर्ट तो दे दो। वो शर्ट मैंने आपको अपने पैसों से खरीद के दी थी, मुझे अब आपको वो शर्ट नहीं देनी है। आप मेरे घर से ऐसे ही निकलिए, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। अरे अब देखने की जरूरत नहीं है, देख लिया आपने मुझे जितना देखना था। अब मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाइएगा।